पांडवों के विराट नगर में रहने तथा उनका अज्ञातवास समाप्त होने का समाचार चारों तरफ फैल गया। यह जानकर श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा एवं धृष्ट तथा कई अन्य शुभचिंतक विराट नगर पहुँच गए। फिर वहाँ अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। तब पांडवों ने अपना राज्य वापस पाने के लिए श्री कृष्ण एवं बलराम से विचार विमर्श किया। बलराम युद्ध के पक्ष में नहीं थे। श्री कृष्ण और सुभद्रा ने बलराम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पांडवों तथा कौरवों के बीच पारिवारिक संबंध है, अतः यह युद्ध उनके और उनके सहयोगियों के लिए कठिन होगा। तत्पश्चात यह निर्णय किया गया कि पांडवों के राज्य के वापसी के लिए यह शांतिपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास किया जाए। सबसे पहले धृतराष्ट्र के पास शांति संदेश भेजा जाए, जो अपने पुत्रों द्वारा गुमराह हो गए हैं। पांडवों को विश्वास था कि विदुर, भीष्म, गुरु द्रोण और कृपाचार्य आदि महाराज धृतराष्ट्र को मनाने में सफल हो जाएंगे। पांडवों के शांति दूत ने हस्तिनापुर के दरबार में जाकर युधिष्ठिर का संदेश सुनाते हुए कहा कि नीति के अनुसार आपको युधिष्ठिर का राज्य पाट लौटा देना चाहिए। पितामह भीष्म ने भी दुर्योधन से पांडवों का इंद्रप्रस्थ लौटाने के लिए कहा, लेकिन दुष्ट दुर्योधन नहीं माना और पांडवों का दूत वापस लौटा गया। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी बुद्धिमान सारथी संजय को दूत के रूप में पांडवों के पास भेजा। वहां जाकर संजय ने पांडवों से कहा कि महाराज धृतराष्ट्र युद्ध नहीं करना चाहते, वो तो मित्रता चाहते हैं। संजय की बात सुनकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए और बोले, संजय, कौरवों ने छल से हमारा राज छीन लिया है। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान भी किया। फिर भी यदि हमारा राज वापस मिल जाए तो हम अपने सारे दुखों को भूल जाएंगे। राज की बातें तो छोड़ो, यदि हमें मात्र 5 गांव ही दे दें तो हम इस पर संतोष कर लेंगे। आप जितने धैर्यवान हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र उतने ही उग्र हैं। वे तो किसी भी तरह युद्ध चाहते हैं, परंतु आप लोग शांति प्रिय हैं, अतः युद्ध से बचने का प्रयास करें। संजय ने कहा। फिर थोड़ी देर तक विचार करने के बाद युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण दोनों ओर के शुभचिंतक हैं, वे जो भी सलाह देंगे वही होगा। संजय ने वापस आकर हस्तिनापुर दरबार में युधिष्ठिर का संदेश दिया। पितामह भीष्म ने कहा कि पांडवों को उनकी संपत्ति वापस कर देना ही उचित होगा। इसके विपरीत पांडवों और श्री कृष्ण को चुनौती देना मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। जबकि अकेले अर्जुन ने उनकी सेना को समस्त राज्य में बुरी तरह से पराजित कर दिया था। महाराज धृतराष्ट्र तो डर के कारण मान गए, लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने कहा कि पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी। इधर पांडव और श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र द्वारा दिए गए संदेश पर चर्चा करने लगे। युधिष्ठिर ने महसूस किया कि महाराज धृतराष्ट्र शांति के इच्छुक हैं, लेकिन वास्तव में वे पांडवों द्वारा अपने पुत्रों का राज दिलाना चाहते हैं। अतः युधिष्ठिर ने मार्गदर्शन के लिए श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि युद्ध को रोकने के लिए अंतिम उपाय के रूप में वे स्वयं उनका शांति संदेश लेकर हस्तिनापुर जाएंगे। इससे यह बात स्पष्ट होगी कि पांडवों ने युद्ध से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया था। शांति के बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर की ओर चल पड़े।
और जब वहाँ श्री कृष्ण जाने की खबर पहुँची तो धृतराष्ट्र द्वारकाधीश के स्वागत की तैयारी हर्ष उल्लास के साथ करवाने लगे। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे। पहले धृतराष्ट्र से मिले, फिर विदुर के भवन में गए। वहाँ वे अपनी बुआ कुंती से मिले, उन्हें शांति दी। उन्होंने दुर्योधन का अध्युपचार कर विदुर के यहाँ भोजन करने के विश्राम किया। फिर अगले दिन श्री कृष्ण हस्तिनापुर के सभा भवन में पहुँचे। वे अपने से बड़े जो विधिवत नमस्कार करके आसन पर बैठे और पांडवों की मांग सभा के समक्ष रखे हुए बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही युद्ध के लिए भी तैयार हैं। सभी पांडव आपका पिता के समान आदर करते हैं, अतः आपको उनका राज्य लौटाकर उनके शांति कर लेनी चाहिए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य एवं विदुर गणमान्य लोगों ने श्री कृष्ण की बात का समर्थन किया, परंतु दुष्ट दुर्योधन नहीं माना। सभी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने अपनी हट नहीं छोड़ी। उसने अपनी आप को निर्दोष बताते हुए पांडवों को पुनः 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाने की बात कही। इस पर श्री कृष्ण को हंसी आ गई। उन्होंने दुर्योधन को उन सभी अत्याचारियों का स्मरण कराया जो उसने पांडवों एवं द्रौपदी पर किए थे। भीष्म ने पुनः श्री कृष्ण का समर्थन किया। तब दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, कृष्ण, आप दूत की हैसियत से आए हैं, अतः हद में ही रहें, अन्यथा आपको कारागार में बंद कर दिया जाएगा। दुर्योधन के प्रति उत्तर में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। ऐसा लगा मानो स्वयं ठाकुर आ गए हों। भीष्म, आचार्य द्रोण और विदुर के अलावा सभी की आंखें चंद हो गईं। चंद रह गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। उन्होंने दोबारा कुंती से मिलकर उन्हें दिलासा दिलाई। फिर युधिष्ठिर को इन सभी बातों का संदेश भिजवाया और स्वयं युद्ध की तैयारी हेतु द्वारका वापस चले गए।